रविवार को योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर विराम लग चुका है और 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। योगी कैबिनेट के इस विस्तार को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़ा जा रहा है। दरअसल प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट का विस्तार कर भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल टोन सेट कर दिया है। लोक भवन में 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन भी किया गया। जिन 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली उनमें से 5 दलित और ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि एक मंत्री ब्राह्मण बिरादरी से है। अब देखिए, इसके अगर साल 2027 के चुनावों को लेकर जोड़ा जाए तो काफी इसके मायने हैं। पीडीए की काट भी बड़ी मानी जा रही है। सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर हिंदुत्व और जातीय समीकरण के जरिए भविष्य की सियासी बिसात तो बिछा दी है, जिसे अखिलेश यादव के पीडीए की काट माना जा रहा है। किस तरह से ये आपको समझा रहे। देखिए, कैबिनेट विस्तार का बड़ा सियासी संदेश है। योगी कैबिनेट विस्तार में ओबीसी और दलित चेहरों पर खास जो जोर है वो दिया गया है। 6 में से 3 जो ओबीसी हैं और 2 दलित मंत्री बनाए गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पीडीए की बड़ी काट है। जबकि एक ब्राह्मण चेहरे को भी मंत्री बनाया गया है, क्योंकि आपने बीते समय में देखा होगा कि सवर्ण जो समुदाय है किस तरह से नाराज चल रहा था। भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री, हंसराज विश्वकर्मा समेत 6 यहाँ पर मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले कृष्णा पासवान और सुरेंद्र बिलेर भी रहे, जहां अजितपाल और सुमित तोमर का कद बढ़ाकर इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर दिया गया है और ब्राह्मण समाज से मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो जिस तरह से ये जो 6 मंत्री हैं डिसाइड करेंगे किस तरह से समीकरण जो साधे जाएंगे। मौजूदा मंत्रिमंडल में 22 स्वर्ण है और आपको जानकारी दें, इसके अलावा एक आदिवासी, एक मुस्लिम और एक सिख मंत्री भी इसमें शामिल है। आपको 2024 के विधानसभा चुनाव याद होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा ये जो मैसेज है वो दिया जा रहा है। कैबिनेट विस्तार में ओबीसी और दलित चेहरे को लेकर जो यहाँ पर मैसेज है वो दिया जाए। दरअसल योगी कैबिनेट विस्तार में पिछड़े समाज और पश्चिमी यूपी के समीकरण को साधने के लिए जाट समाज से पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जैसे बड़े चेहरे को मंत्री यहां पर बनाया गया है और यहां से भी बड़ा संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 22 वर्ग मीटर तक के आवास को लेकर तय किया गया। भूपेंद्र चौधरी को योगी सरकार ने यहां पर बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब मंत्री उनको बनाया गया। जाट समुदाय को दोबारा मजबूत संदेश देने की कोशिश में भी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र चौधरी संभाल चुके हैं और जाट समुदाय में उनका काफी दबदबा है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र से आते हैं और वहां पर यानी कि इस सीट पर भी उनकी काफी पकड़ है। वहीं जाट समुदाय में भाजपा का बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं और कहा जा सकता है कि गठबंधन को और भी यहां से मजबूती मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, कल आप तमाम मंत्रियों से जो कि नए नवेले मंत्री उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया और ये जो 6 मंत्री बनाए गए हैं ठीक चुनाव से पहले, अगर इनके बारीकी से मायने आप समझा सके हमारी जनता को। देखिए, 6 नए मंत्री बनाए गए हैं और 2 का कद बढ़ाया गया है। अगर हम इस पूरे कैबिनेट विस्तार को देखते हैं तो जो सामाजिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, दोनों को और अच्छा करने की कोशिश की गई है। हम देखते हैं अगर इसमें, जैसा कि अभी अपनी रिपोर्ट में आपने दिखाया कि जिनमें से 3 ओबीसी के चेहरे हैं और 2 दलित हैं, एक ब्राह्मण वर्ग से है, तो ओबीसी का जो माना जाता है हिस्सेदारी, उसी के हिसाब से पूरी कैबिनेट में, पूरे मंत्रिमंडल में है। जैसा कि अगर हम 60 की अगर बात करते हैं पूरे मंत्रिमंडल की, तो 60 में 22 सवर्ण है, 25 पिछड़े आते हैं, 10 आते हैं दलित में और 2 अल्पसंख्यक और 1 आदिवासी से आता है। तो पूरे अगर समाज की हम बात करते हैं तो समाज में सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए, सभी वर्ग इसमें रहें, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि हर वर्ग को लेकर वो साथ चले हैं और जिनकी संख्या रहती है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाती है, तो उसी हिसाब से उन्होंने दी है। हम देखते हैं, अगर सबसे पहले बात करते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी की, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, मुरादाबाद से के रहने वाले हैं और जाट चेहरे हैं। जाट का पश्चिम में काफी ज्यादा होल्ड माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की आरएलडी के साथ गठबंधन भी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा चेहरा है। और दूसरा जिनका एक प्रमोशन हुआ है, सुरेंद्र तोमर मेरठ से जो आते हैं, वो गुर्जर बिरादरी से हैं। उस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं उनको भी प्रतिनिधित्व मिला, उस वर्ग को भी मौका दिया।
दूसरा अजय पाल आते हैं। अजय पाल कानपुर देहात के सिकंदरा से हैं विधायक और राज्य मंत्री रहे हैं। इनका कद बढ़ाया गया है, इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कृष्णा पासवान फतेहपुर से आती हैं, पासी समाज से आती हैं और पूरे आसपास के एरिया में पासी बिरादरी से काफी ज्यादा वहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो उस वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं सुरेंद्र दिलेर की, तो ये अलीगढ़ की खैर विधानसभा से हैं जो सुरक्षित सीट है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा इनके वर्ग के लोग रहते हैं। वाल्मीकि समाज से ये आते हैं और पूर्वांचल से एक चेहरा है हंसराज विश्वकर्मा जो है वो पूर्वांचल से आते हैं, तो वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उनको भी प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया है। तो उस पूरे क्षेत्र में हालांकि पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में तमाम सारे बड़े चेहरे पहले से इस मंत्रिमंडल में है, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो, वो गोरखपुर से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं जो गोरखपुर में है और बगल में महाराजगंज की सीट से लोकसभा सांसद हैं। तो तमाम से हम पूरे मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो 25 ओबीसी के चेहरे, 10 दलित, 1 आदिवासी, ये मिलाकर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी अपनी ताकत सबसे बड़ी बनाता है पीडीए के मुकाबले कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी है। इस बार 2027 का जो रण होना है उसको जीतने के लिए, उसमें भारी जीत दर्ज करने के लिए उन्होंने सभी वर्गों को अपने साथ करके खुश करने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कोई उंगली ना उठा सके उनके ऊपर कि उन्होंने किसी खास विशेष वर्ग को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए सबको लेकर साथ चलते हैं। हालांकि काम की अगर बात करें, सभी जो नए मंत्रियों ने कहा है कि जो सरकार के पर विकास जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस कंफ्यूजन को अगर आप दूर कर सके, क्योंकि पीडीए का तो नाम लगातार बदलता हुआ आया है, कभी महिलाओं के नाम इसे किया जा रहा है, कभी दलितों के नाम इसे किया जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसे किया जा रहा है, उनको लेकर किया जा रहा है, तो किस तरह से इसे बड़ी काट माना जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी वो पीडीए को कहते हैं पिछड़ा दलित और ए से दो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। वो कभी अल्पसंख्यक कभी कहते हैं, कभी अगड़ा कहते हैं, कभी पिछड़ा अगड़ा कहते हैं, तो ए को लेकर खुद ही वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कहना क्या चाहिए एक्चुअल में। वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि सभी को लेकर साथ चलना है। उन्होंने हर वर्ग को लेकर, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सभी को समाहित किया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि इस देश में जातियों में न बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था यहाँ पर मात्र 3-4 जातियां हैं। उन्होंने कहा था महिला है, किसान है, गरीब है, तो इन सब लोगों के लिए और युवा है, इन 4 की बात उन्होंने कही थी। इस देश में उन्होंने कहा था यही सिर्फ जातियां हैं और जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है। चलिए विकास जी रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी विकास जी, बहुत बहुत लेके आगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।